नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि आर्टिकल 370 हटाने पर सुप्रीम मोहर, लेकिन 13 राज्य ऐसे भी जहां आज भी लागू है खास कानून। जानिए क्या है इसकी शक्तियां। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 को खत्म करने के फैसले को कायम रखा है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आर्टिकल 370 को अस्थायी प्रावधान भी बताया। संवैधानिक रूप से भारत की शासन संरचना अर्ध संघीय है। इससे इतर एकात्मक व्यवस्था में कानून बनाने की शक्ति केंद्र में केंद्रित होती है। भारतीय संदर्भ में जबकि राज्यों को स्वायत्तता प्राप्त है, संविधान कुछ क्षेत्रों में केंद्र की ओर झुकता है। इस प्रकार इसे अर्ध संघीय बनाता है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूचियां शामिल हैं, जो उन विषयों को निर्धारित करती हैं जिन पर केंद्र और राज्यों को कानून बनाने का अधिकार है। समवर्ती सूची में शामिल लोगों के लिए, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच टकराव की स्थिति में केंद्रीय कानून लागू होगा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि आर्टिकल 370 अब इतिहास बन गया है। जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा तो खत्म हो गया, लेकिन कुछ राज्य अभी ऐसे भी हैं जिन्हें विशेष प्रावधान मिलता है, स्पेशल स्टेटस। इस अर्ध संघीय संरचना में भी सभी राज्य समान नहीं हैं। भारत की बहुलता के लिए ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है और संविधान राजकोषीय, राजनीतिक और प्रशासनिक से लेकर विभिन्न कारकों के आधार पर राज्यों के लिए विभेदित समानता प्रदान करता है। हालांकि असममित संघवाद के खिलाफ एक तर्क दिया जाता है कि तथाकथित विशेष स्थितियां क्षेत्रवाद और अलगाववाद के बीज बोती हैं और यह राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करती हैं। जबकि अनुच्छेद 370, जिसे जम्मू कश्मीर और राज्य के साथ भारत के संबंधों को औपचारिक रूप दिया, को भारत में असममित संघवाद का सबसे स्पष्ट उदाहरण माना जाता है। वहीं कई अन्य राज्य भी हैं जो अलग अलग डिग्री की स्वायत्तता और केंद्र के साथ संबंध का आनंद लेते हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं, अनुच्छेद 370 के ठीक बाद संविधान अनुच्छेद 371A से कम 9 राज्यों के लिए विशेष प्रावधान बनाता है। इसके मुताबिक इन राज्यों के राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और शेष महाराष्ट्र के लिए और गुजरात में सौराष्ट्र व कच्छ के इलाके के लिए अलग विकास बोर्ड बनाए जाएंगे। इन बोर्डों का काम इन इलाकों के विकास के लिए समान राजस्व का वितरण होगा। साथ ही राज्य सरकार के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा, रोजगार परक शिक्षा और रोजगार के मौके प्रदान करने की जिम्मेदारी भी इन बोर्ड के ऊपर ही होगी। उदाहरण के लिए नागालैंड और मिजोरम को बातचीत के आधार पर स्वायत्तता प्राप्त है, जो भारत और नागा और मिजोरम स्वतंत्रता आंदोलन के बीच एक राजनीतिक समझौता था। इसके तहत संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो नागाओं और मिजोज की धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं या उनकी भूमि और प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण में हस्तक्षेप करती हो। अनुच्छेद 371A को संविधान में 13वें संशोधन के बाद 1962 में जोड़ा गया था। 53वें संशोधन के बाद जोड़ा गया 371G। 1986 में किए गए संविधान के 53वें संशोधन के बाद मिजोरम के लिए अनुच्छेद 371G को जोड़ा गया था। इस कानून के मुताबिक भारत की संसद मिजोरम की विधानसभा की मंजूरी के बिना मिजो समुदाय से जुड़े रीति रिवाजों, उनके प्रशासन और न्याय के तरीकों और जमीन से जुड़े मसलों पर कानून नहीं बना सकेगी। जम्मू कश्मीर के मामलों में केंद्र के 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की चुनौती देने वाली याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि विशेष प्रावधान राज्य के लिए आंतरिक संप्रभुता का एक तत्व देता है, जिसे एक तरफा नहीं छीना जा सकता है। हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 12 दिसंबर को फैसला सुनाया कि अनुच्छेद 370 केवल असममित संघवाद की एक विशेषता है जो आंतरिक संप्रभुता के समान नहीं है। दिल्ली का 239AA और सुप्रीम कोर्ट, राजनीतिक आवश्यकताओं के अलावा अन्य कारणों से भी राज्य को रियायतें दी जाती हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली को लीजिए। अनुच्छेद 239AA राष्ट्रीय राजधानी के प्रशासन के लिए एक अनूठी व्यवस्था का प्रावधान करता है। यह संविधान की पहली अनुसूची के तहत एक राज्य नहीं है, फिर भी 7वीं अनुसूची में राज्य और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्तियां हैं। 239AA 7 के मुताबिक संसद से बने कानून के जरिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की कार्यकारी शक्तियों को नियंत्रित किया जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि हम तदनुसार
अनुसार निम्नलिखित प्रश्नों को संविधान पीठ के पास भेजते हैं। पहला प्रश्न यह है कि अनुच्छेद 239 ए 7 के तहत कानून बनाने की संसद की शक्तियों की सीमाएं क्या हैं? और दूसरा, क्या संसद अनुच्छेद 239 ए 7 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए शासन के संवैधानिक सिद्धांतों को निरस्त कर सकती है? अनुच्छेद 239 ए ये भी कहता है कि इसके तहत बनाए गए किसी भी कानून को अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के लिए संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा, भले ही उक्त कानून में कोई ऐसा प्रावधान शामिल हो जो संविधान में संशोधन करता हो या संशोधन करने का प्रभाव रखता हो। केंद्र सरकार ने दिल्ली में ग्रुप ए अधिकारियों की तैनाती और स्थानांतरण के लिए एक प्राधिकरण बनाने के वास्ते 19 मई को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अध्यादेश 2023 जारी किया था। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहे प्रभा साक्षी के साथ।